नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा कर के तैयारियां कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए महत्वपूर्ण और ये 40 प्रश्न आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लोग लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जोंगखा किस देश की आधिकारिक भाषा है। तो जोंगखा जो आधिकारिक भाषा है वो है भूटान की। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में जाना जाता है तो किसको जाना जाता है। तो इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में जाना जाता है कोलकाता को। दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि एकमात्र किस वायसराय की हत्या भारत में हुई थी। कौन से वायसराय की हुई थी। तो एकमात्र वायसराय वो है लॉर्ड म्यो की हत्या भारत में हुई थी। तीन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था को तैयार किया था हॉल्ट मैकिंजी ने। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो किसने लिखी है। तो अनहैप्पी इंडिया इस पुस्तक को लिखा है लाला लाजपत राय ने। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि नितिन तोमर किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंध है नितिन तोमर। तो इनका संबंध कबड्डी से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। कब शुरू की गई थी। तो भारत निर्माण योजना ये शुरू की गई थी 2005 में। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वो लियोन वालरस ने किया था। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष गठित किया गया था। तो राज्यों को भाषाई आधार पर जो गठित किया गया था वो 1956 में किया गया था। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न कि जेट इंजन की खोज किसने की थी। तो किसके द्वारा जेट इंजन की खोज है की गई थी। तो ये खोज की थी फ्रैंकलिन व्हिटले ने। यानी 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न कि पद्मा नदी किस देश में बहती है। तो जो पद्मा नदी है ये बहती है बांग्लादेश में। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि मेवाड़ सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन सरकार के द्वारा मेवाड़ सम्मान दिया जाता है। तो मेवाड़ सम्मान दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने के पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है। पिंजर नामक जो पुस्तक को लिखा है वो अमृता प्रीतम ने लिखा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित है। तो अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष निर्धारित है। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। तो किसने की थी। तो हैजा के रोगाणु की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन बहमन शाह।
यानी 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र शब्द का जो संबंध है वो संबंध रखता है भूकंप से। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 के वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो वन इंडियन गर्ल इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है चेतन भगत। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 के 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? बताओ कहाँ थी? तो गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि चिनलोन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बताओ कहाँ का है? तो चिनलोन जो राष्ट्रीय खेल है ये है म्यांमार का। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो कब हुए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 1960 में। यानी 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये सिद्धांत दिए थे ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कौन सा है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरक करने के लिए समय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आवर्तकाल। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम उपभोक्ता कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो प्रथम उपभोक्ता ये कहलाता है शाकाहारी। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई को क्या होती है? यानी डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? 28 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 28 के चारों ऑप्शन। तो बताओ डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होती है पिक्सल। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भूटान की एक सदनीय विधायिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है तुसो गंडू। यानी 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है असम में। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आजाद बचपन की ओर इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे कैलाश सत्यार्थी। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये रेखाएं कहलाती हैं यामोत्तर। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो वंदे मातरम योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2004 में। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत अली खान। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि डिस्कस शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिस्कस शब्द है ये एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये होता है 1। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे एस राधाकृष्णन।
27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो थे अरविंद अडिगा। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा हुआ था? तो ब्लूटूथ का जो आविष्कार किया था वो किया था डॉक्टर जॉब हर्टसन ने। यानी 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक है? तो हाइड्रोकार्बन जो यौगिक है वो कार्बन एवं हाइड्रोजन का है। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।